Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हुई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोया माल्या बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई की। सीजेआई ने स्पष्ट किया कि अदालत केवल प्रावधानों की कानूनी वैधता और संवैधानिकता की जांच कर रही है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने मुख्य रूप से यूजीसी एक्ट के सेक्शन 3C को चुनौती दी। सरकार जो तर्क दे रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे सीधी तरीके से खारिज कर दिया। उनके तरफ से कुछ प्रमुख दलीलें दी गई। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सबसे पहला दलील, ये प्रावधान असंवैधानिक है। दूसरा, ये इस धारणा पर आधारित है कि भेदभाव सिर्फ सामान्य यानी कि जनरल वर्ग के छात्र ही करते हैं। वहीं तीसरा दलील, सेक्शन 3C जाति आधारित भेदभाव को केवल SC, ST, OBC के खिलाफ किए गए भेदभाव के रूप में परिभाषित करता है, जबकि जनरल कैटेगरी के लोग इसमें शामिल ही नहीं है। वहीं चौथा दलील है, कोई भी कानून पूर्व धारणा नहीं बना सकता कि भेदभाव सिर्फ एक ही वर्ग द्वारा किया जाता है। पांचवा दलील, ये प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए गए आदेशों की भावना के खिलाफ है। इससे समाज में वैमनस्य बढ़ने का खतरा है और ये संविधान में दी गई समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाया। लेकिन इन तमाम दलीलों के बीच सवाल ये है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकार को कैसे झटका लगा है। समझते हैं। मेरे साथ दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर जुड़े हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से यूजीसी बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधी तरीके से रोक लगा दिया है, तो ये सरकार के लिए कैसे बड़ा झटका माना जाएगा? क्योंकि सरकार कई समय से जो है इस दलील को पेश कर रही थी और अब जब ये पेश हुआ, हालांकि पहले से ही इसके खिलाफ विरोध किया जा रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है और जो कुछ भी दलीलें दी गई है, इससे सरकार को कैसे तगड़ा झटका लगा है, आपसे समझना चाहेंगे। दरअसल एक तरह से कहें तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी के जो नए नियम थे उस पर रोक लगा करके एक सरकार को बड़ी राहत दी है और एक तरह से कहें तो यूजीसी को करारा जो है झटका दिया है। जो यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय जो ये कहानी सुना रहे थे कि इससे किसी का भेदभाव नहीं होगा, जो धर्मेंद्र प्रधान हैं शिक्षा मंत्री, वो कह रहे थे कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि किसी के साथ दुरुपयोग न हो इन नियमों का। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि इन नियमों का दुरुपयोग हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है और ये नहीं कह सकते कि दुरुपयोग नहीं होगा। जब दुरुपयोग की आशंका है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है तो आप कैसे रोकेंगे दुरुपयोग करना? कैसे सुनिश्चित करेंगे? नियम बना के ही तो करेंगे कि इन नियमों का दुरुपयोग न हो, और दुरुपयोग न हो इसके लिए कोई नियम ही उसमें नहीं है। दरअसल है क्या कि अब आज की तारीख पे जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है तो 2026 को जो 13 जनवरी को नए निर्देश जारी हुए थे यूजीसी के, तमाम जो हैं वो देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों पे उस पर रोक लग गई है। अब 2012 का जो नियम है वही नियम लागू रहेगा। अब बात यह है कि ये विवाद की जड़ जो है ये जानबूझ करके यूजीसी ने शुरू किया। शिक्षा मंत्रालय ने उसको हरी झंडी दी, शिक्षा मंत्रालय में फाइल चली, यूजीसी ने सीधे नहीं किया और वहां के तमाम बाबू सेक्रेटरी तक सबके साइन है, वहां पे ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी सबके साइन है। और जो ड्राफ्ट की कमेटी जो बनी थी, ड्राफ्ट जो कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया था कि 2012 के नियमों संशोधन करना है, उस ड्राफ्ट में ही चेंज कर दिया और जो चेंज किया वो किसी को बताया नहीं, कहीं कोई चर्चा बाहर नहीं हुई, वो बाबुओं ने खुद कर लिया चेंज। और उसके बाद जब बाहर आया तो शुरू में तो लोगों को ये अचानक समझ में नहीं आया, लगा कि भाई अगर समानता बनाने के लिए इक्वलिटी कमेटी कोई बन रही है उच्च शिक्षण संस्थानों में तो कोई बुरी बात नहीं है, किसी के साथ भेदभाव हो तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षण संस्थानों में भेदभाव हो ये कोई नहीं चाहता है। वैसे भारत में अगर कहें तो शिक्षण संस्थानों में भेदभाव वाली बात जो है वो आंकड़े ही नहीं उसके। आप सोचिए कि 376 या 370 ऐसे कुछ पूरे साल में 2024 में शिकायतें आई हैं और 2023 में लगभग 150 से ऊपर थी, 60 के आसपास ऐसे कुछ थी, 170 थी। वो कह रहे हैं कि 118% की बढ़ोतरी हो गई है।
अब आप बताइए, आप खुद सोचिए कि जिस देश में 4 करोड़ छात्र पढ़ते हों और 4 करोड़ छात्रों में से 367 जो है वो शिकायत करते हैं कि हमारे साथ जो है वो भेदभाव हुआ है, कितना परसेंट हुआ? 0.00001 से भी आप गिन नहीं सकते हैं, इतना कम है, नगण्य है ही नहीं इतने स्टूडेंट में। और उसको कह रहे हैं कि दुगना हो रहा है। ये शिक्षा मंत्रालय जो है ये सफाई देने की कोशिश करिए कि हम जो नए नियम कड़ाई से लागू किए हैं वो इसलिए हैं, कड़ाई होनी चाहिए, लेकिन कड़ाई में डिस्क्रिमिनेशन का, किसी के साथ भेदभाव का कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये छात्र हैं, देश के भविष्य हैं। अगर इन्हीं के साथ भेदभाव हुआ तो देश के भविष्य का क्या होगा? और हुआ उसमें जो दरअसल है क्या कि जो ड्राफ्ट जो बना था नए नियमों का, जो नए नियम जो दिशा निर्देश जारी हुए, उसमें 2 चीजें बड़ी क्लियर थी। एक तो ये था कि उसमें ओबीसी की जगह नहीं थी, उसमें ओबीसी शब्द नहीं था, क्योंकि 2012 में भी ओबीसी नहीं है। वो एससी एसटी के अगर जातीय रिमार्क करते हैं, अगर उसके बारे में कुछ बोलते हैं तो वो है, वो नियम में है कि तब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, शिकायत होगा। और वो तो एससी एससी एट्रोसिटी एक्ट भी है कि अगर एससी एसटी के बारे में जाति सूचक शब्द पर करके अपमान आप करते हैं, उनके खिलाफ आप कोई प्रताड़ना करते हैं तो सजा होगी। वो तो पूरा का पूरा कानून है, तो वो उसमें भी था। ओबीसी शब्द प्रयोग नहीं, क्योंकि ओबीसी की जातियों का नाम लेकर के कोई कर रहा हो, भेदभाव होता हो, छुआछूत होती हो ओबीसी के साथ, ऐसा तो कहीं कुछ देखने में नहीं आया। ओबीसी जो है वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास एक है, जो संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 16 देता है, उसके तहत उनको शिक्षण संस्थानों में, नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था हुई है। लेकिन सामाजिक जो है वो उनके जाति के कारण भेदभाव होता है, ऐसा नहीं। वो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड हैं, वो समाज में अछूत नहीं है। तो उसने आपने अछूत वाला जो एससी एसटी का था उसमें जोड़ दिया, जो ड्राफ्ट में नहीं था, और ये किसी चर्चा भी नहीं की। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा जो गलती की, जिसके कारण से ये हुआ, जिसके कारण से सवर्ण में और सवर्ण छात्रों में जो रोष हुआ और जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसमें सबसे बड़ी गलती जो थी वो ये थी कि 2012 के जो नियम हैं, निर्देश हैं, उसमें भी है कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो ड्राफ्ट बना, जो ड्राफ्ट की एक्सपर्ट की कमेटी आपने बनाई, वो एक्सपर्ट कमेटी ने भी जो अपनी रिपोर्ट दी, उसमें भी ये प्रोविजन किया, स्पष्ट प्रोविजन था उसमें कि अगर कोई किसी के खिलाफ झूठी शिकायत करता है कि मेरे साथ भेदभाव किया है, तो वो नहीं मानी जाएगी, वो गलत हो जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये इन्होंने क्या किया कि उसी को बाहर निकाल दिया, खत्म कर दिया। यानी कि आप झूठी शिकायत करो तो आप बच निकलोगे, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ये शिकायत, झूठी शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसके बारे में शिक्षा मंत्रालय, पूरी सरकार चुप है, यूजीसी चुप है, कोई जवाब नहीं है कि भाई अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। इसका मतलब कि आपने एक तो नियम किए, दूसरा एक सबसे बड़ी बात यह है कि झूठी शिकायत में कार्रवाई नहीं, और अगर शिकायत हुई तो इंस्टीट्यूशंस को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना। अगर झूठी शिकायत हुई तो भी उस पर कार्रवाई करनी है, जिसने झूठी शिकायत की उसके खिलाफ नहीं होगी। और आपको हर 6 महीने में, यानी साल में 2 बार, ये जो कमेटी बनी है, इक्वलिटी कमेटी, इसकी मीटिंग होगी और उसकी रिपोर्ट जाएगी, कितनी शिकायतें आई, कितने पे कार्रवाई हुई, कितने को निकाला, और अगर वो पालन नहीं किया तो उस इंस्टीट्यूशन पे कार्रवाई होगी, और उसकी जो मान्यता है वो भी रद्द हो सकती है, उसको डिग्री देने की जो मान्यता है वो भी छीनी जा सकती है, उस पर दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। और अगर कोई यूजीसी से कोई अनुदान मिलता हो तो अनुदान छीनी जा सकती है। यानी कि आप एक तो झूठी शिकायतों का पिंडारा बॉक्स खोल रहे थे कि किसी के खिलाफ कुछ कर दे, किसी के खिलाफ कुछ बोल दे, और उसके बाद कोई कार्रवाई भी ना हो, और जो शिकायत है उस पे कार्रवाई के लिए आप मजबूर भी कर रहे थे। तो जो सवर्ण वर्ग का जो गुस्सा फूटा है और जो विरोध सामने आया है वो जेन्युइन विरोध था, और ये ऑर्गेनिक विरोध है,
इसमें कोई संस्थान नहीं है, कोई उकसावा नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी भी नहीं है। वो क्लियरली आपको बता दूं कि किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया, क्योंकि वो सब SC ST OBC कर रहे हैं। सबसे पहले जिसको राइट विंग जो सरकार समर्थक कहा जाता है वेबसाइट है ओप इंडिया, उसने 16 जनवरी को लेख छापा, वो लिखा उसने अपने वेबसाइट पे। 13 जनवरी को ये निर्देश सामने आया था और उसमें उसने लिखा कि कैसे ये फॉरवर्ड क्लास के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है और उनके लिए जो है मुश्किलें हो सकती हैं इसमें। और उसके बाद धीरे धीरे जब उसको लोगों ने पढ़ा तो लोगों का जैसे समझ में आ गया कि हाँ, इसमें तो पूरा का पूरा प्रोविजन किया गया था। दूसरी बात कि इसको छुपा के चीजें की गई, अंदर खाने में छुपा के, बाबुओं ने अंदर खाने में छुपा के किया फैसला। पिछले साल फरवरी में कमेटी ने ड्राफ्ट जो रेगुलेशन का ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दी थी फरवरी में, और उस ड्राफ्ट रिपोर्ट पे पूरे 1 साल ये बैठे रहे चुपचाप कि हम काम कर रहे हैं। वो ड्राफ्ट पे हम लोगों से राय ले रहे हैं। क्या राय ली, किसने क्या राय दी, ये भी नहीं बताया। और अचानक लगभग 1 साल बाद, या कह लें 11 महीने बाद, 1 साल ही लगभग हो गया, वो 13 जनवरी को आप ड्राफ्ट की रिपोर्ट जारी कर देते हो और रिपोर्ट जारी करके आप कहते हो कि यही सब कुछ है। ऐसा कैसे चलेगा? और आज सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि भाई ये तत्काल रोक है, और SG को बोला है, सॉलिसिटर जनरल को, कि भाई सरकार से कहो कि एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाए और एक्सपर्ट की कमेटी ये तय करे कि नियम क्या होने चाहिए और किसी के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेटरी पावर नहीं होनी चाहिए। और ये भी कहा कि आप बच्चों को अलग थलग कर दोगे, आपस में बांट दोगे। हम कास्टलेस सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हम कास्ट जो है को खत्म करने की बात कर रहे हैं, और आप कास्ट में बंटवारा कर रहे हो, ये नियम ऐसे बना रहे हो। आज सुप्रीम कोर्ट से झाड़ लगी, ये अलग बात है कि सरकार के लिए एक कम से कम चूंकि कोई जवाब नहीं था सरकार के पास कि क्यों नियम बनाया और ऐसे क्यों बना दिया। और अगर सीधे वापस लेते हैं तो SC ST OBC नाराज हो सकता है, वोट बैंक का बड़ा खतरा है, और विपक्ष जो है जिसके लिए ताक में बैठा हुआ है, तो उनके लिए भी था कि भाई कोई रास्ता ऐसा निकालो कि अब बच जाएं। गलती जिसने भी की हो, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए कि किसने की है। खैर, सरकार के लिए भी राहत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि रोक लगाई है तो सरकार को बच गया कि भाई हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है। कमेटी की जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। यानी कि एक तरह समझिए कि सरकार के लिए जो है एक सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एस्केप रूट जिसे वो कहते हैं, बचने का रास्ता भी खोला है। लेकिन आज क्लियर हो गया कि जो सरकार ने किया था, जो शिक्षा मंत्रालय ने किया था, जो UGC ने किया था, वो गलत है। और प्रथम दृष्टया गलत है कि पहली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है।